नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या चीज़ है, ग्लोब क्या होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है जिसको हम पृथ्वी का स्वरूप मान करके उसका अध्ययन करते हैं। उसमें दो तीन चीज़ें खास होती हैं। जैसे ग्लोब हम देखते हैं तो इस आकार में दिखाई देता है। इसका कभी कभी पृथ्वी का स्वरूप या पृथ्वी का आकार से संबंधित, आकृति से संबंधित प्रश्न आता है तो पूछता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी का आकार किसी के आकार का नहीं है, इसका अपना एक खुद स्वरूप है जिसको हम लोग पृथिव्याकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथिव्याकार। पृथिव्याकार, पृथिव्याकार। इसी को इंग्लिश में जियोइड बोला जाता है। जियोइड, जियोइड बोला जाता है या पृथ्व्याकार। ये इसका अपना एक अलग स्वरूप होता है। जैसे आपने संतरा देखा होगा, ऊपर और नीचे से चपटा हुआ, बीच में फैला हुआ रहता है, या कद्दू देखे होंगे गोल वाला, तो वो आकार होता है। ना ये अंडाकार है, ना ये गोल है, और ना ये किसी आकार का नहीं, इसका अपना एक अलग स्वरूप है। तो इसकी आकृति से संबंधित प्रश्न, तो हम इसको समझेंगे ग्लोब क्या है। ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के समूह से निर्मित पृथ्वी का जो स्वरूप होता है उसको हम ग्लोब कहते हैं। सीधी सी बात। अब इसमें अक्षांश और देशांतर दो तरह की रेखाओं का जिक्र हुआ है। एक आप देख रहे होंगे कि इसमें केंद्र पर, ऊपर और नीचे दोनों केंद्र पर एक रेखा ऐसी है कि जो इस ग्लोब के तल के ऊपर से गुजरती हुई, ऊपर से गुजर करके आकर के दोनों केंद्रों पर मिल जा रही है। और एक रेखा आपको ऐसी दिख रही होगी जो क्षैतिज है, जो इस गोले के चारों तरफ से इस गोले को ऊपर से लेकर नीचे तक घेरे हुए है, एक एक राउंड बनाती हुई। तो इनमें से ये रेखा जो सीधी सीधी जो दोनों ध्रुवों को मिला रही है उसको बोलते हैं देशांतर। ये वाली भी हो जाएगी, ये वाली भी हो जाएगी। ये रेखाएं हैं, सॉरी इस तरफ नहीं दिख रहा होगा, इस तरफ ये रेखा, ये दोनों रेखाएं हैं देशांतर रेखा। कैसी रेखा है? देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं। इनकी संख्या 360 बताई गई है ग्लोब पर। इनकी संख्या 360 बताई है। चूंकि एक गोला जो होता है, कोई एक गोला होता है, वो कितने अंश में होता है? 360 अंश में। पूरे गोले की जो परिधि होती है वो 360 अंश में होती है। तो ये भी जब आप देखेंगे तो ये भी पूरा एक सर्किल बना रहा है, एक चक्र, एक गोला बना रहा है, जिसकी वजह से इसको एक अंश को एक देशांतर में बांट दिया गया है और उसको खाप बोलते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? खाप। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? खाप बोलते हैं। क्या बोला जाता है? खाप बोला जाता है। तो यानी इस प्रकार से एक एक अंश एक एक देशांतर प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसको 360 देशांतरों में बांट लिए हैं। तो 360 देशांतर हो गए। अब अक्षांश कौन से हो गए? अक्षांश का मतलब ये है कि जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस तरीके से आपने इसको काट लिया है, तो यहाँ से जो इसका केंद्र है, ये दूरी भी उतनी होगी, ये दूरी भी उतनी होगी, ये दूरी भी उतनी ही होगी, और ये दूरी भी उतनी होगी, क्योंकि ये गोला है, गोले में कटा हुआ है। अब इस केंद्र पर, इस तल से, इस केंद्र पर, इस तल से, इस बाहरी तल से, इस परिधि से, परिधि के तल से और इस पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है उसको बोलते हैं अक्षांश। ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं अक्षांश। ये जो कोण बन रहा है चारों तरफ उसको बोलते हैं अक्षांश। अब ये कोण, जैसे ये मान लीजिए 0 अंश हो गया अक्षांश, चूंकि इस केंद्र पर, पृथ्वी के इस केंद्र पर यहाँ से कितने अंश का कोण बन रहा है? 0 अंश का कोण बन रहा है, तो ये 0 अंश अक्षांश हो गया। अब जितना भी आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, उतना अंश कोण बढ़ता चला जाएगा। और ये लाइन जब केंद्र के बिल्कुल ऊपर सीधो सीध यहाँ पहुँच जाएगी, तब ये बन जाएगा
90 अंश। तो इसलिए ये 90 अंश अक्षांश हो गया और ये 0 अंश अक्षांश हो गया। इसी तरह से नीचे भी 90 अंश अक्षांश हो जाएगा, यानी अक्षांशों की संख्या पृथ्वी पर या ग्लोब पर कितनी है? 180 है। अक्षांशों की संख्या 180 है, लेकिन इनको रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया गया है। अक्षांश तो 180 है, मतलब कोण बन रहा है 180, लेकिन रेखाएं कितनी हो जाएंगी? रेखाएं कितनी हो जाएंगी? चूंकि यहाँ 90 अंश एक बिंदु है और यहाँ भी 90 अंश एक बिंदु है, तो ये दोनों पॉइंट है, ये रेखा तो है नहीं, रेखा नहीं है। इसलिए इन दोनों को जब रेखा प्रश्न आए रेखा का, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तब ये आप इन दोनों को हटा देंगे और एक 0 अंश वाली एक रेखा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। 2 घटाएंगे तो हो गया 178 और एक ये जोड़ेंगे तो 179 अक्षांश रेखाएं हो गई और 180 अक्षांश हो गया, 360 देशांतर हो गए। अच्छा, इनको 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? जैसे एक देशांतर के बीच की दूरी को खाप कहते हैं, तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कहते हैं गोरे बोला जाता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। और यही ग्लोब को हम सादे कागज पर प्रदर्शित करने के लिए, समझने के लिए क्या करते हैं? इस पूरे ग्लोब को पीछे की तरफ, चूंकि ये पूरा गोल है, इसको पीछे की तरफ से खोल करके आगे इस प्रकार से रख देते हैं, तो इसी को हम लोग तब फिर कहते हैं मानचित्र। क्या होता है? तब वो हो जाता है मानचित्र। इसी को विस्तृत रूप में सादे कागज पर या सीधे पटल पर प्रदर्शित कर देने को ही हम लोग मानचित्रांकन कहते हैं। उसका मानचित्रांकन हुआ है, मानचित्रीकरण हुआ है, और ये है ग्लोब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ग्लोब और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी हो गई होगी। और चूंकि अब आगे की जो क्लासेज आएंगी इन्हीं से संबंधित, इन्हीं से कनेक्टेड, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्नों को के साथ आएंगी, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में आप या मैसेज दे करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।